हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑफ द आवर सीरीज। एक सीरीज हमने शुरुआत की थी और उसके 3 वीडियोस हमने बना दिए हैं और इस सीरीज में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स के गेट सीएससी के। तो यदि आपका कोई भी सब्जेक्ट रह गया है और आपको लगता है कि मुझे एटलीस्ट उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाना है, तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और एटलीस्ट आप ये टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ आप यूट्यूब से ही या कहीं से भी फ्री कंटेंट से भी पढ़ सकते हैं, पढ़ के जाएं। और यदि आपको चाहिए कंटेंट फ्री वाला कहाँ से पढ़ना है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का जो सब्जेक्ट है हमारा वो है कंप्यूटर नेटवर्क, और कंप्यूटर नेटवर्क के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। अब देखो यार, अगर गेट सीएससी में टफेस्ट सब्जेक्ट की बात की जाए तो सबसे टफ सब्जेक्ट जो होता है वो होता है सीओए। मैं मानता हूँ सीओए को टफेस्ट सब्जेक्ट मानता हूँ, कुछ लोग सीएन को मानते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क को। तो देखो, सीएन और सीओए दोनों में लड़ाई चलती रहती है कि कौन सा टफेस्ट है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का कंप्यूटर नेटवर्क जो सब्जेक्ट होता है वो छूटा होता है, लास्ट में वो लोग सोचते हैं करने के लिए बट नहीं कर पाते हैं। तो एटलीस्ट कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से एवरी ईयर क्वेश्चन आता है, तो वो टॉपिक आप जरूर करके जाएं। ठीक है, तो आज कंप्यूटर नेटवर्क का हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। पूरा मैंने एक पीडीएफ में बना के रखा पूरा फॉर्मेट की कौन से टॉपिक कहां से पढ़ना है, कितने नंबर का आता है। ठीक है, उसके पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और ये चैनल आपको पहली बार मिल रहा है और यदि चैनल आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे और वहां पे डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। और वीडियो को लास्ट तक देखना यार, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी क्योंकि लास्ट में मैं रिसोर्सेज भी बताऊंगा कि आपको कहां से पढ़ना है। कंप्यूटर नेटवर्क को सीएन भी बोलते हैं। पहली बात आपको जानना होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क को सीएन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर कोई बोलता है कि सीएन है तो मतलब कंप्यूटर नेटवर्क की बात हो रही है। यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ बना रखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। ठीक है, देखो, अगर कंप्यूटर नेटवर्क का मैं तुम्हें एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूं अगर, तो 7 लेयर होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। प्लीज डू नॉट टच। सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, दीज आर द लेयर्स। 7 लेयर्स होती हैं। अब इन 7 लेयर्स का अलग अलग क्या होता है, इसके अंदर टॉपिक्स होते हैं। हम फिजिकल लेयर पढ़ते हैं, डेटा लिंक लेयर पढ़ते हैं, नेटवर्क लेयर पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ते हैं, सेशन लेयर और दैट प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। इन लेयर्स पे ही काम होता है और इन लेयर्स पे ही क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब यही है पूरा सीएन का एक क्या है, सिलेबस है मान लो। दिस इज द होल सिलेबस ऑफ दिस सीएन। यही है, ये 7 लेयर्स है। ओएसआई लेयर्स आपने सुना होगा, यही सिलेबस है। अब इन लेयर्स के अंदर टॉपिक्स होते हैं, उनके अंदर सब टॉपिक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे 101% क्वेश्चन आना फिक्स है, वो है आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, अब आईपी एड्रेसिंग के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो देखेंगे हम। आईपी एड्रेसिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ नेटवर्क लेयर, यू कैन से नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का पार्ट है, नेटवर्क लेयर का पार्ट है आईपी एड्रेसिंग। और यहां से क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है क्लासफुल क्लासलेस एड्रेसिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये पढ़ना है आपको। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी कहाँ से पढ़ना है वो बताएंगे हम। सबनेटिंग पढ़ना है, सबनेटिंग क्या होता है, सुपरनेटिंग क्या होता है, सबनेट मास्क क्या होता है। ये 4 चीज अगर आपसे आती है तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और ये पढ़ने के लिए आपको लग सकते हैं मैक्सिमम 2 आवर्स। मतलब 2 घंटे में आप ये टॉपिक सीख सकते हैं, इतना ज्यादा टफ नहीं है। और आप 1 से 2 नंबर, 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है इस टॉपिक से आना। ठीक है, और कहां से पढ़ना है वो तो मैं बता ही दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो आईपी एड्रेसिंग इज नंबर 1 टॉपिक दैट दे विल आस्क इन कंप्यूटर नेटवर्क। दूसरा जो है फ्लो कंट्रोल है। फ्लो कंट्रोल में स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे एंड एक्सेस कंट्रोल की बात करें। बेसिकली ये डेटा लिंक लेयर का पार्ट है, बोल सकते हैं आप, डेटा लिंक लेयर, डीएल का। ठीक है, बट अगेन हमें उससे मतलब नहीं है कि कौन से लेयर का पार्ट है, हमें मतलब है कि टॉपिक कौन से पढ़ना है। हमें स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल पढ़ना है, गो बैक एंड जीवीएन बोलते हैं, सेलेक्टिव रिपीट एसआर प्रोटोकॉल, और सीएस हमें सीडी पूछते हैं, हमें पढ़ना है। इसमें एक फार्मूला होता है टीटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टीपी। ये फार्मूला बहुत फेमस फार्मूला है और इससे क्वेश्चन आता है। और टीटी जो होता है वो होता है एल बाई बी, दैट इज फ्रेम का फ्रेम साइज डिवाइड बाई बैंडविड्थ। और टीपी जो होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ये होता है। तो ये फार्मूला जरूर देख के जाना एक बार सीएस एम सी डी में। ठीक है, टीटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टीपी, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स फ्लो कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल से आप पढ़ सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में। ठीक है, चलो थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। थर्ड टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, सो थर्ड टॉपिक एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन भी होता है। यहाँ पे करेक्शन और डिटेक्शन दोनों। मान लो तुमने कोई पैकेट भेजा, कंप्यूटर किसी होस्ट ने पैकेट भेजा, उसमें एरर है कि नहीं हम उसको चेक करते हैं, उसको बोलते हैं डिटेक्शन। और उसको करेक्ट करने के लिए कोई मेथड यूज करेंगे, उसको बोलते हैं करेक्शन। तो एरर डिटेक्शन होता है, करेक्शन होता है। इसमें साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, सीआरसी सबसे इंपॉर्टेंट, हाई प्रायोरिटी और 99% क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी।
हैमिंग कोड, दिस इज द पार्ट ऑफ डिजिटल लॉजिक, अगर आपने पढ़ा हो यहाँ भी यूज होता है हैमिंग कोड, ठीक है। बिट स्टफिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एरर डिटेक्शन में, बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप टॉपिक वाइज पढ़ें, इन्हें जाके गूगल में सर्च करें, कंप्यूटर में सर्च करें, सॉरी यूट्यूब में सर्च करें और टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। सो एरर डिटेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीआरसी से बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एवरी ईयर दे आर आस्किंग। ओके, बिट स्टफिंग भी इंपॉर्टेंट है, हैमिंग कोड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजिटल का पार्ट हो जाता है तो इससे भी क्वेश्चन आता है। तो एरर डिटेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, ये केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात हो रही है, यहाँ पे कोई पूरा सिलेबस डिस्कस नहीं किया जा रहा है। चौथा टॉपिक जो है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और इसमें 3 वे हैंड शेकिंग आपको पढ़ना है। 3 वे हैंड शेकिंग ले सकता है आपका 2 घंटा, 2 आवर्स ले सकता है आपका। उसके अलावा कंजेशन कंट्रोल पढ़ना है, ये भी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों में से एक में से क्वेश्चन आना फिक्स है। एक में से, इन दोनों टॉपिक में से एक में से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि टीसीपी से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। सो 99% आई कैन से दैट कि ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने यहाँ पे केवल सेलेक्टिव पॉइंट्स और टॉपिक्स रखे हुए हैं जो आपको पढ़ना है। पढ़ने के लिए कहाँ से पढ़ना है वो तो लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये पीडीएफ भी ग्रुप में मिल जाएगी, ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब स्विचिंग की बात करें, स्विचिंग 3 प्रकार की होती है, पैकेट, सर्किट और मैसेज स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो हम यूज करते हैं, पैकेट स्विचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों को आप अगर छोड़ भी देते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर टाइम है तो पढ़ लेना, बट पैकेट स्विचिंग को छोड़ के नहीं जाना मेरे भाई, दिस इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन स्विचिंग। ओके, सो स्विचिंग भी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। राउटिंग प्रोटोकॉल्स पे आएंगे, डीवीआर, एलएसआर, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट। 100% क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। इसमें ओएसपीएफ भी होता है, ओएसपीएफ और रिप भी होता है। तो ये जब आप दोनों पढ़ेंगे तो ये वाले आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप डीवीआर, एलएसआर जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इनमें से 100% क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है डीवीआर, एलएसआर की, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं इसके, ठीक है। नंबर 7 जो लास्ट पार्ट है वो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। इसमें से फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सर्वर, एचटीटीपी, ये तीनों पढ़ के जाएं। एटलीस्ट इनके पोर्ट नंबर पढ़ लें और इनकी वर्किंग पढ़ लें, ठीक है। तो ये 7 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और इजिली आप, मैं बोल सकता हूँ, अगर इतना भी पढ़ लेते हो तो आप मिनिमम 4 to मैक्सिमम 8 मार्क्स गेन कर सकते हैं, 4 to 8। और अगर आपके मार्क्स मान लो 64 आ रहे थे, 66 आ रहे थे, तो अगर 4 मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे तो 70 हो जाएंगे, और 70 आ जाएंगे मतलब आपकी रैंक 4 नंबर में, अगर आपकी 1000 आ रही थी तो ये रैंक आपकी हो जाएगी 400, 4 नंबर में, ठीक है। सो दैट विल हेल्प यू, एंड ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ स्टिल नॉट सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब। नेक्स्ट हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, कौन सा तुम्हें इंपोर्टेंट टॉपिक चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का, कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।